आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होली स्पेशल तीखी, चटपटी, खट्टी, मीठी इमली की चटनी की रेसिपी, जिसके साथ आप दही बल्ले, पापड़ी चाट, समोसे कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। बनाने में बिल्कुल ही कम समय लगेगा। टेस्ट में ये बहुत ही अमेजिंग होगी। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस इमली की चटनी की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 200 ग्राम इमली को गर्म पानी में भिगो करके आधे घंटे के लिए इसे रख दिया था। अच्छे से इमली फूल चुकी है। अब मैं इसे क्या करूंगी ना, इस तरीके से मसलते हुए इसके बीज और रेशे को निकाल करके तैयार करूंगी। और ये आप देख सकते हैं मुट्ठी की हेल्प से यहाँ पे मैंने इसके बीज और सारे रेशे हमने निकाल करके तैयार किया है। इस तरीके से भी बनाएंगे ना तो चटनी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। सारे रेशे और बीज हमने निकाल करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमने एक बाउल में छन्नी लगाई है। अब हमने जो इमली का पल्प निकाल के रखा हुआ था ना, सारे हम छन्नी में डाल देंगे और इसे चम्मच की हेल्प से इसे छान करके तैयार करेंगे। जितनी भी बची कुची रेसे होंगे ना, वो छन्नी में आ जाएगी। जिस बर्तन में हमने इमली रखी थी ना, थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें हम ऐड करेंगे और इसे भी हम उसमें डाल करके अच्छे से छान करके तैयार करेंगे। और ये आप देख सकते हैं बचे कुछ बीज और रेसे छन्नी में आ चुकी है और स्मूथ इमली की जो प्यूरी है ना, वो निकल के तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे हमने पैन में 1 टेबल स्पून तेल ऐड की है। साथ में हाफ टेबल स्पून सौंफ और हाफ टी स्पून हींग हमने ऐड किया है। अब हमने जो इमली को छान करके रखा हुआ था ना, इसमें हम ऐड करेंगे। साथ में यहाँ पे हमने 300 ग्राम गुड़ ले ली है। गुड़ को यहाँ पे मैंने ग्रेट करके इसमें ऐड किया है। आप चाहे तो गुड़ को तोड़ करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से ना ये जल्दी ही मेल्ट हो जाएगी। साथ में यहाँ पे हमने 4 टेबल स्पून चीनी हमने ऐड किया है। साथ में हाफ टेबल स्पून भुने जीरे का पाउडर, हाफ टेबल स्पून सौंठ का पाउडर, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून काला नमक, हाफ टेबल स्पून रेगुलर नमक, हाफ टेबल स्पून सौंफ का पाउडर। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे पका लेंगे। इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही कम समय में ये चटनी बनके तैयार होगी। ये आप देख सकते हैं चलाते हुए हमने गुड़ को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिया है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो प्लीज आप एक लाइक और कमेंट्स जरूर करें। इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। और ये आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट हमने इसे अच्छी तरीके से पका लिया है। चटनी हमारी बन के तैयार है। अब कैसे पता लगे कि चटनी बन के तैयार हुई है? एक बार आप करछी को ना चटनी में डिप करके देख ले। अगर ये अच्छे से कोट हो रही है तो समझिए ये चटनी बन के तैयार है। लाइन हमने इस तरीके से उंगली से खींचा ना, तो बिल्कुल भी ये इधर उधर चटनी नहीं हो रही है। चटनी बन के बिल्कुल तैयार है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। और ये लीजिए सुपर टेस्टी डिलीशियस होली स्पेशल इमली की चटनी बन के बिल्कुल तैयार है। इसके साथ आप दही बल्ले, पापड़ी चाट, समोसे कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये सभी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस चटनी की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं चटनी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। जब ये ठंडी हो जाए ना तो आप इसे कांच के जार में इसे रख ले और इसे 1 से 2 महीने आप इसे इजीली यूज कर पाएंगे। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इसे आप फ्रिज में रख करके 1 से 2 महीने यूज कर सकते हैं। ये देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जरूर से लिखें मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो बहुत जल्द आपसे मैं
मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।